are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 6 from grade 12th computer science NCERT book. We also did linear search from this chapter. And लीनियर सर्च क्या थी? लीनियर सर्च में हम सीक्वेंस में कोई भी चीज़ को सर्च करेंगे एंड अगर कोई आइटम मान लो लास्ट में है तो हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा। तो वो सर्च थोड़ी इनएफिशिएंट थी, उसकी जगह पर सेकंड सर्च आई, दैट इज़ बाइनरी सर्च। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड जूलॉजी। लाइक एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में आपने बहुत सारे वर्ड्स को सेव किया हुआ है, हमें जूलॉजी वर्ड सर्च करना है उसमें। तो हम क्या करेंगे? वेयर डू वी हैव टू सर्च? इन द फर्स्ट हाफ और अराउंड द मिडल और इन द सेकेंड हाफ? कहाँ पर हमें इसको सर्च करना चाहिए? इट इज़ सर्टेनली मोर प्रूडेंट टू लुक फॉर द वर्ड इन द सेकेंड हाफ। हमें सेकेंड हाफ में इसको सर्च करना चाहिए क्योंकि जेड जो है वो किस साइड है? एट द एंड मिलेगा जेड वर्ड। तो जेड वर्ड्स जितने भी होंगे वो एट द एंड मिलेंगे। और कोई वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कहाँ सर्च करेंगे? उसको बिगिनिंग में ही करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड में ही, फर्स्ट हाफ में ही उसको सर्च करेंगे। तो बाइनरी सर्च भी इसी पर वर्क करती है, यही सिनेरियो वो भी फॉलो करती है। उसमें क्या किया जाता है? पूरी लिस्ट को एक ऑर्डर में स्टोर कर दिया जाता है और फिर मिडल वैल्यू होती है एक उसमें, और मिडल वैल्यू के बेस पर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं। इससे होगा क्या? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें पूरी लिस्ट ट्रैवर्स नहीं करनी पड़ेगी, हम कम नंबर ऑफ कंपैरिजन में ही उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च इज़ अ सर्च टेक्निक दैट मेक्स यूज़ ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट टू क्विकली सर्च अ की। इसमें हम क्या करेंगे? ये देखिए, इसकी डिफाइन दी हुई है, यहाँ से स्टार्ट है। द बाइनरी सर्च इज़ अ सर्च टेक्निक दैट मेक्स यूज़ ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ क्विकली सर्च अ क्यू। इसमें एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स। इससे क्या होगा? क्विकली वी कैन फाइंड आउट द की क्या था? की वो एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है। एंड फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज़ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट मे बी अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स की फॉर्म में हैं, देन वी कैन स्टोर द वैल्यूज़ इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। एंड फॉर टेक्सचुअल डेटा इट मे बी अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। मान लो टेक्स्ट की फॉर्म में हमारा डेटा है, जैसे कि अभी डिक्शनरी का एग्जांपल था तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा था। इन दैट केस वी कैन स्टोर दैट डेटा इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड और फ्रॉम जेड टू ए। एंड इन बाइनरी सर्च द की टू बी सर्च्ड इज़ कंपेयर्ड विद द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट। जो भी हम सॉर्ट करेंगे कंप्लीट लिस्ट, उसकी मिडल वैल्यू जो होगी, सबसे पहले जो की हमें सर्च करनी है उस की को किससे कंपेयर किया जाएगा? मिडल वैल्यू से। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से नहीं किया जाएगा कंपैरिजन, जैसे कि लीनियर सर्च में हो रहा था। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? मिडल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, उसके बेस पर ही फिर सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइक अगर मिडल वैल्यू, ये सारे देखिए पॉइंट्स में दिए हुए हैं, मिडल पोजीशन से कंपेयर किया गया। अगर मिडल वैल्यू से ही वो मैच हो गया तो ये तो बेस्ट केस हो जाएगा कि फर्स्ट में ही हमें एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट कंपैरिजन में ही। अगर जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो मिडल पोजीशन ग्रेटर है उससे, तो उस केस में हमें क्या करना है? मिडल पोजीशन अगर स्मॉलर है उस केस में क्या करना है? ये तीनों ही सिचुएशन दी हुई है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इनको डिटेल में दिया हुआ है। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द की, इट मीन्स दैट इफ़ द की इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट इट मस्ट श्योर बी इन द फर्स्ट हाफ। इसका मतलब क्या है? मान लो हमारी जो वैल्यू है, मिडल वैल्यू, वो बड़ी है, जो भी हमें एलिमेंट सर्च करना है उससे बड़ी है मिडल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इससे हमें पता चल जाएगा कि मिडल वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो एलिमेंट है वो किस साइड मिलेगा? वो लेफ़्ट साइड मिलेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे, मिडल बड़ा है। जो हम सर्च एलिमेंट कर रहे हैं उस सर्च एलिमेंट से बड़ी है हमारी मिडल वैल्यू, और मिडल वैल्यू से राइट साइड में सारे बड़े होंगे, बिकॉज हमारी लिस्ट किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वी कैन थस स्ट्रेट अवे इग्नोर द सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमें सिर्फ लेफ्ट पार्ट ही सर्च करना पड़ा। ऐसे ही अगर मिडल वैल्यू लेस होती, मिडल वैल्यू अगर सर्च वैल्यू से छोटी है तो जो हमारा एलिमेंट होगा किस तरफ होगा? वो राइट साइड होगा, क्योंकि तभी तो वो मिडल वैल्यू उससे छोटी है।
जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उससे छोटी मिडल वैल्यू निकलती है, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो राइट साइड में मिलेगा हमें। तो उसमें भी हमें हाफ को ही ट्रैवर्स करना पड़ा। We can thus straight away ignore the first half of the list and repeat the searching process only in the second half. This splitting and reduction in the list size continue till the key. ऐसे ही फिर मान लो सेकेंड हाफ पता चल गया हमें कि लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड वाले एलिमेंट्स मान लो हम सर्च कर रहे हैं, ये प्रोसीजर फिर से फॉलो होगा। उसकी जो मिडल वैल्यू होगी फिर से उस मिडल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा हमारी की वैल्यू को, और सेम प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो होता जाएगा। तो हर बार जो सर्चिंग है वो कम ही होती जाएगी। दिस स्प्लिटिंग एंड रिडक्शन इन द लिस्ट इज कंटिन्यू टिल द की इज आइदर फाउंड। जब तक हमें की नहीं मिल जाती ये स्प्लिटिंग प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। थस इट इज़ एविडेंट दैट अनलाइक लीनियर सर्च ऑफ एलिमेंट्स वन बाय वन, जैसे कि लीनियर सर्च में हम कर रहे थे वन बाय वन हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जा रहा था, वी कैन सर्च मोर एफिशिएंटली यूजिंग बाइनरी सर्च प्रोवाइडेड द लिस्ट फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू सर्च इज़ अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। किसी ऑर्डर में हम उसको अरेंज करके और एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं एलिमेंट। इफ़ द लिस्ट टू बी सर्च कंटेन एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो अगर हमारी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, ओड हैं, उस केस में तो मिडल वैल्यू एक ही होगी, बट इन द केस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इवन हैं तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी यूजिंग द फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। लाइक मान लो 10 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो 10 फ्लोर डिवीज़न 2, ये फ्लोर डिवीज़न का सिंबल होता है डबल स्लैश, इसको डिवाइड किया हमने, कितने आए 5। देयरफॉर द 6th एलिमेंट इन द लिस्ट इज़ कंसिडर द मिडल एलिमेंट। तो ये जो हमारा इसमें कौन सा एलिमेंट मिडल बनाएंगे हम? 6th एलिमेंट। एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट हैज़ इंडेक्स वैल्यू, बिकॉज जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 से अगर हमारी 5 वैल्यू आई है, 5 वैल्यू आई यानी कि ये कौन सा एलिमेंट है? ये 6th एलिमेंट है, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी लिस्ट, 0 1 2 3 और 4 और 5। तो 5 एलिमेंट ही हो गया। 6th एलिमेंट कौन सा है? जिसका इंडेक्स वैल्यू 5 है। So it is interesting to note that the intermediate comparisons which do not find the key still give us information about the part of the list where the key may be found. They reveal whether the key is before and after the current middle position in the list. And we use this information to narrow down and reduce our search area. तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? हर बार सर्च एरिया हमारा कम कर रहे हैं। मिडल वैल्यू से कंपेयर किया, पहले सर्च एरिया में सारे एलिमेंट्स थे, बट जैसे ही हमने मिडल वैल्यू से कंपेयर किया अपने एलिमेंट को, हमें पता चल गया कि मिडल वैल्यू बड़ी है छोटी है। उसके बेस पर हमने एक हाफ की तरफ मूव किया, एक हाफ में मूव किया। अब जो सेकंड हाफ था, जो रिमेनिंग हाफ है हमारा, ये हमने छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। सिर्फ हमारा मेन फोकस कहाँ पर है? एक हाफ में ही है, 1 हाफ में ही है। तो इस 1 हाफ को अब एक और लिस्ट मान लेंगे हम और इसकी मिडल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिडल वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। इस मिडल वैल्यू को फिर से कंपेयर किया जाएगा एलिमेंट से, अगर ये बड़ा है छोटा है, ये उसके बेस पर हम फिर इन दोनों, ये जो दोनों हाफ मिलेंगे हमें, ये फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ हो जाएगा, इनमें से एक ही हाफ में हम सर्च करेंगे। तो फिर से सर्चिंग एरिया को हमने रिड्यूस कर दिया। हर बार ये सर्चिंग एरिया रिड्यूस होता जाएगा। लेट अस डिस्कस द एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या है। लाइक गिवन अ लिस्ट, नम लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसका नाम है नम लिस्ट और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। की वैल्यू क्या है? की वैल्यू यानी कि जिस की को हमें सर्च करना है, जिस एलिमेंट को सर्च करना है, वो की वैल्यू हमारी k मान ली हमने। एंड यहाँ नीचे नेक्स्ट पेज पर एक एल्गोरिदम शो किया गया है जिसमें स्टेप्स हैं फॉर फाइंडिंग पोजिशन ऑफ द की के। जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया गया है यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। सो लेट्स सी, दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन है, इसमें क्या क्या पास किया गया? लिस्ट पास की गई और वो की पास की गई जो हमें सर्च करनी है। आफ्टर दैट स्टेप 1 क्या है? वी हैव टू सेट फर्स्ट की वैल्यू 0, लास्ट की वैल्यू n-1, क्योंकि 0 से लेकर और n-1 तक इंडेक्स वैल्यू होगी। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट जो है और लास्ट एलिमेंट जो है उन दोनों को सम करेंगे और फ्लोर डिवाइड करेंगे 2 से और उसको किस में डाल दिया? मिड वैल्यू। वाइल फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट, रिपीट स्टेप 4। हमें कंपेयर करना है कि फर्स्ट जो है वो लेस देन है लास्ट से, जब तक हम रिपीट करेंगे स्टेप 4 को। इफ़ नम लिस्ट ऑफ मिड
इक्वल्स टू की, अगर मिड वैल्यू ही हमारी की के इक्वल है तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन मिड प्लस 1 और स्टॉप कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, नम लिस्ट और ब्रैकेट में मिड लिखा है, मिड ग्रेटर देन की, अगर की से बड़ा है, बड़ी है हमारी मिड वैल्यू, तो हमें कहाँ मूव करना है, तो हमें मूव करना है फर्स्ट हाफ में। देन लास्ट इक्वल्स टू, लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, मिड माइनस 1, एल्स फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अगर वो ग्रेटर नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ में वो जा रहा है, फर्स्ट हाफ में जा रहा है तो हम लास्ट की वैल्यू चेंज करेंगे, और अगर वो सेकंड हाफ में जा रहा है तो हम फर्स्ट की वैल्यू चेंज कर देंगे और लास्ट में प्रिंट करा देंगे सर्च अनसक्सेसफुल। कब, मान लो हमें की मिली नहीं तो ये तब मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू सर्च करता रहेगा और जैसे ही हमें एलिमेंट फाउंड हो जाएगा उस केस में स्टॉप कर देगा और बाहर आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, वी कंसीडर अ सॉर्टेड लिस्ट comprising of 15 एलिमेंट, देयर आर 15 एलिमेंट्स इन द लिस्ट गिवन, और इसका नाम क्या है, नम लिस्ट नाम है इसका, ये एलिमेंट्स है सारे। वी नीड टू सर्च फॉर द की, हमें कौन सी की सर्च करनी है, 17 इसमें सर्च करनी है। जैसे कि हमने लीनियर सर्च में किया था एग्जांपल, ऐसे हम बाइनरी सर्च में भी कर रहे हैं। द फर्स्ट मिडल एंड लास्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई इन द लिस्ट, सबसे पहले क्या होगा, पहला एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, मिडल फाइंड आउट करेंगे और लास्ट। ये हमने सॉर्टेड ऑर्डर में इसको अरेंज किया। सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 2 और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा 43। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 15, तो 15 का हाफ कौन सा आएगा एलिमेंट, 7th एलिमेंट हमारा मिड है, तो ये वैल्यू हो गई 17। वर्किंग ऑफ बाइनरी सर्च यूजिंग स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कैसे ये वर्क करेगा, इसमें देखिए पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में फर्स्ट की वैल्यू 0, लास्ट की वैल्यू 14 एंड तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट की वैल्यू 0, लास्ट की वैल्यू कितनी हो गई 14 एंड आफ्टर दैट मिड वैल्यू क्या आई 7, और यहाँ पे फिर चेक किया गया नम लिस्ट में मिड वैल्यू क्या के इक्वल है, की वैल्यू जो है 17 इक्वल्स टू 17, यस। फिर हमने चेक किया कि लेस देन है लिस्ट के मिड एलिमेंट से, सो की इज़ फाउंड द सर्च टर्मिनेट, क्योंकि की ऑलरेडी हमें मिड पे ही मिल गया है तो आगे ये होगा ही नहीं। नोट दैट द एल्गोरिदम हैड टू मेक ओनली 1 इटरेशन टू डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 8, यहाँ पर एक ही इटरेशन हुई। दिस इज बिकॉज द की बीइंग सर्च इज द मिडल एलिमेंट, क्योंकि मिडल एलिमेंट था, जैसे कि मैंने बताया था अगर मिड में ही एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या होता है, सबसे बेस्ट केस है वो। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बाइनरी सर्च। लेट अस सर्च फॉर की 2 इन द लिस्ट, मान लो 2 सर्च करना है लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन में वी हैव द मिड वैल्यू एज 17 पे गए हम, फिर 2 जो है वो स्मॉलर वैल्यू थी इसलिए वो कहाँ पर मिलेगी, फर्स्ट हाफ में। तो हमने क्या किया, जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमने कर दिया मिड माइनस 1 सेट कर दिया और फर्स्ट एलिमेंट सेम ही रहेगा। सो वी हैव टू अगेन सर्च फॉर 2, अगेन हम सर्च करेंगे। ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नम लिस्ट इन द थर्ड इटरेशन हर बार क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। इट रिड्यूस फ्रॉम 15 एलिमेंट्स इन इटरेशन 1 to 7 iteration in iteration 2 and to 3 elements in iteration 3. In the third iteration, the algorithm finds that key 2 is smaller than the new mid value. We have to search in the first half of the remaining list. हर बार हम हाफ में इसको डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ है। ये देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में फर्स्ट की वैल्यू 0 और लास्ट की वैल्यू कितनी 14, टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 0 + 14 एंड फ्लोर डिवीजन बाय 2 एलिमेंट्स, ये आ गए इंडेक्स वैल्यू 7। तो इंडेक्स वैल्यू 7 पे जो भी हमारा एलिमेंट है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारी मिड वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नम लिस्ट को कंपेयर किया, नम लिस्ट जो मिडल वैल्यू है उसको कंपेयर किया, नम लिस्ट में जो भी मिडल वैल्यू हमारी उसको की से कंपेयर किया, वो मैच नहीं हुई। नॉट नॉन का मतलब है वो मैच नहीं हुई बिकॉज वो 17 थी और मैं 2 को सर्च करना है। फिर उसके बाद हमने ये तो होगा ही नहीं सर्च, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन ये कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी ये कंडीशन। उसके बाद हमने क्या किया है, एक सेकेंड,
हाँ, अगर के की वैल्यू नम लिस्ट मिड जो भी है, हमारा जो की वैल्यू है वो लेस देन है, क्या हमारी की वैल्यू लेस देन है, कितनी है, 2, 2 इज़ लेस देन नम लिस्ट मिड, मिड पे क्या वैल्यू है 17, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ देखिए 2 लेस देन 17, यस दिस इज़ ट्रू, ट्रू है। उसके बाद क्या किया गया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 14, क्या जो हमारी फर्स्ट की वैल्यू है वो लास्ट से लेस देन इक्वल टू है, यस फर्स्ट की वैल्यू है 0 और लास्ट की वैल्यू है 14, ये भी ट्रू है। उसके बाद हमने क्या किया, इटरेशन 2 में फिर से फर्स्ट की वैल्यू 0 की और लास्ट की वैल्यू 6 हो जाएगी अब, क्योंकि लास्ट की वैल्यू हमें क्या करनी है, अगर हमारी जो मिडल वैल्यू है वो बड़ी होती है किससे, की वैल्यू से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट को चेंज कर देंगे। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1, मिड की वैल्यू थी 7, 7 में से बन गया 6, 6 हो गया, उसके अकॉर्डिंग फिर से होगा 0 + 6 डिवाइड बाई 2, ये 3 आ गया। तो ये मिडल वैल्यू होगी हमारी थर्ड पे जो भी वैल्यू होगी, थर्ड पे क्या वैल्यू है 7, 7 इक्वल्स टू 2, 9, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या जो 2 है वो लेस देन है 7 से, यस दिस इज़ ट्रू। क्या फर्स्ट की वैल्यू लेस देन है, यस ये भी ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू को फिर से चेंज कर देंगे, मिडिल वैल्यू जो भी थी उससे कम कर देंगे। मिडिल वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 3 से कम कर देंगे तो लास्ट की वैल्यू हो गई 2, फिर 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया 1। उसके बाद नम लिस्ट मिडल पे जो भी वैल्यू है, मिडल पे वैल्यू है 3, 3 = 2, 9, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर। 2 लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। फर्स्ट भी लेस देन है ट्रू से, यस कंडीशन ट्रू। फिर से क्या किया जाएगा, लास्ट की वैल्यू को चेंज किया जाएगा। लास्ट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मिडल की जो भी वैल्यू थी 1 थी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 0 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 ये आ गया। फिर 2 = 2, यस। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एलिमेंट्स मिल गया, वी गोट दैट एलिमेंट एट द पोजिशन मिड +1। So as we can see, the binary search algorithm had to make 4 iteration to narrow down the list. हमारी जो सर्चिंग थी उसमें 4 ही इटरेशन में हमें एलिमेंट मिल गया, और ये स्टार्टिंग में ही था। वैसे तो अगर हम बैक साइड से भी करते हैं सर्चिंग तो सारे एलिमेंट को सर्च करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है लीनियर सर्च में, बट इन द केस ऑफ बाइनरी सर्च 4 ही इटरेशन में हमें सर्च की जो भी हमें सर्च की फाइंड आउट करनी थी वो 4 इटरेशन में मिल गई। दिस इज़ क्लियरली द मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फाइंड द की इन द गिवन लिस्ट। मैक्सिमम 4 ही इटरेशन लगेंगी कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, एंड मिनिमम 1। डिफाइन बाइनरी, ये देखिए यहाँ पे बाइनरी सर्च का क्या बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है। सेम वही जो एल्गोरिथम था उसको कन्वर्ट कर दिया कोडिंग में। फर्स्ट की वैल्यू 0, लास्ट की वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट -1। उसके बाद चेक किया गया फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट, अगर लेस देन है तो हमने मिडल वैल्यू फाइंड आउट की, फिर मिडल वैल्यू पर जो भी है उसको की से कंपेयर किया और रिटर्न कर दिया मिड को। एलिफ अगर लिस्ट ऑफ मिड इक्वल्स टू की नहीं है तो हमने कंपेयर किया की वैल्यू ग्रेटर देन तो नहीं है, ग्रेटर देन है तो क्या कर देंगे हम, मिड की वैल्यू को फर्स्ट की वैल्यू को चेंज कर देंगे, क्या मिड +1। अगर की बड़ा होता है, की यानी कि जो भी हमें सर्च करना है, मिडल वैल्यू छोटी है उस केस में, मिडल वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब किस साइड मिलेगी हमें, राइट साइड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को चेंज करेंगे, लास्ट वही रहेगा सेम। अदरवाइज वी कैन चेंज द लास्ट इक्वल्स टू मिड -1, इन विच केस जब जो हमारी मिड वैल्यू होगी वो बड़ी होगी उस केस में हम करेंगे। उसके बाद रिटर्न -1, और फिर उसके बाद लिस्ट क्रिएट की गई। उसके बाद प्रिंट किया गया एक मैसेज, क्रिएट अ लिस्ट बाय एंटरिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद प्रेस एंटर आफ्टर ईच एलिमेंट, प्रेस -999 टू स्टॉप। उसके बाद यहाँ कंपेयर करने के लिए वाइल लूप के लिया गया और अपेंड किया गया हर बार नंबर को, नंबर इनपुट कराया गया। पोजीशन बाइनरी सर्च को कॉल करने के बाद जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो पोजीशन होगी जहाँ पर हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। ये इसके आउटपुट है। इसके बाद हम समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, बाइनरी सर्च को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो बाइनरी सर्च हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग सर्चिंग अ डिक्शनरी। लाइक हमने अब एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, डिक्शनरी में हम कैसे सर्च करते हैं, और टेलीफोन डायरेक्टरी हो उसमें भी हम कैसे सर्च करते हैं, यूजिंग लाइक बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मेथड ही वहाँ पर भी फॉलो होता है। फाइंडिंग द एलिमेंट विद मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन अ सॉर्टेड लिस्ट। किसी भी सॉर्टेड लिस्ट में अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो उस केस में भी हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं।
उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है मॉडिफाई बाइनरी सर्च टेक्निक हैव फॉर रीचिंग एप्लीकेशन सच एज इंडेक्सिंग इन डाटाबेस। डाटाबेस में अगर हमें इंडेक्सिंग करनी हो तो भी हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग राउटिंग टेबल्स इन राउटर्स में जो राउटिंग टेबल्स बनती हैं उन राउटिंग टेबल्स में भी बाइनरी सर्च की हेल्प से ही रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। डेटा कंप्रेशन कोड में भी बाइनरी सर्च का यूज़ किया जाता है। तो ये था बाइनरी सर्च के बारे में। तो लीनियर सर्च से बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस है बाइनरी सर्च की। हर बार ये जो कंपैरिजन एरिया होता है, जो भी सर्चिंग एरिया होता है, उसको कम करता जाता है। कम इटरेशन में हमें एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। नाउ नेक्स्ट इज सर्च बाय हैशिंग। दिस टॉपिक विल बी कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।